नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों का हमारे इस चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, फरवरी महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना होता है। यानी कि फरवरी महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें कोई भी सब्जी आप लगाते हैं तो उसके लिए काफी ज्यादा अनुकूल होता है। यानी कि वन ऑफ द बेस्ट मंथ होता है किसी भी सब्जी की खेती करने के लिए। और यहीं पर अगर आप फरवरी महीने में कोई भी खेती करें तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कम बीमारियां लगती है, फंगस की समस्या कम होती है। दूसरा, और सारे जो कीटों की समस्या होती है वो समस्या यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगी। दूसरी, यहाँ पे बारिश की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी जो समस्या होती है टेम्परेचर की। यानी कि अगर आप जनवरी में, दिसंबर में कोई भी सब्जी लगाते हो, लो टेम्परेचर की दिक्कत देखने को मिलती है, लेकिन फरवरी महीने में ऐसी दिक्कत आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो वहीं पर आप फरवरी महीने में कुछ ऐसी सब्जियों का चयन करते हैं जिसका आने वाले समय में मार्केट प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और उसके साथ साथ में अच्छा मार्केट प्राइस लेकर बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा कि फरवरी महीने में आपको करीब 5 से 7 सब्जियां बताने वाला हूँ। और 2 ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिनको आप फ्री में लगाकर, यानी कि लागत आपकी जीरो है, और उनको अगर आप लगाते हैं तो मार्केट से बहुत ही शानदार पैसे कमा सकते हैं। यानी कि आप कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए 1 एकड़ से आराम से कमा सकते हैं और लागत बिल्कुल जीरो है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन किसान को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल इंडियन किसान को सब्सक्राइब है। तो आइएगा हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। और बात करेंगे आज की वीडियो में कि बेसल डोज, फरवरी महीने की बेसल डोज में क्या लेना है, क्योंकि हर महीने की अलग अलग बेसल डोज होती है। तो यहाँ पर हमारे काफी किसान भी गलती करते हैं। तो फरवरी महीने में हमें बेसल डोज कौन सी लेनी है जिससे हम अच्छा उत्पादन, हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो अच्छी हो और जवाब हमारा बहुत ही शानदार हो। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें किसानों की, सबसे ज्यादा किसान भाई जो सब्जियों का चयन करते हैं वो करते हैं कि हमारे एरिया में कौन सी सब्जी की सबसे ज्यादा लगाई जा रही है। तो किसान भाई, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको मार्केट के ट्रेंड को समझना है और अपने एरिया को भी समझना है। यानी कि 2 चीजों को आपको समझना है। पहला, मार्केट को समझना है कि आने वाले समय में किसकी डिमांड ज्यादा आने वाली है। दूसरा, ये चीज आपको देखना है कि आपके एरिया में किन कौन से लोग किसकी खेती अधिक कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा हटके आप खेती करिएगा। यानी कि आपके एरिया में मान लीजिएगा कोई बहुत ज्यादा भिंडी की खेती हो रही है तो आप हट जाइएगा उस लीग से और अपनी दूसरा रास्ता अपनाइएगा। यानी कि उस समय पर आप ऐसी सब्जी का चयन करिएगा जो वहां पर कम लगाई जा रही हो। तो अगर आपकी कम लगेगी और आप कम पैदावार जिससे कि होगी, उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फरवरी महीने में अगर आपने अभी तक तुरई नहीं लगाई है, आने वाले समय में तुरई की डिमांड बहुत ही अधिक होने वाली है। तुरई आपको 30 से 40 रुपए किलो मिलने वाली है, क्योंकि फरवरी महीने में आप लगाएंगे और तुरई जो है आपकी 40 से 45, मैक्सिमम 50 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है 40 से 45 दिन, क्योंकि फरवरी में टेम्परेचर बहुत ही शानदार होता है। और मार्च के एंड में अगर आपकी तुरई पहुंच जाएगी मार्केट में, तो आप मार्केट से 40 से 45, 50, 60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आप उठा सकते हो और बहुत ही शानदार उत्पादन भी ले सकते हो। क्योंकि फरवरी महीने में कम रोगों का आपको अटैक देखने को मिलेगा, फंगस की भी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, आपको बेसल डोज कौन सी लेना है। अगर आप फरवरी में तुरई की खेती कर रहे हैं और उससे अधिक उत्पादन लेना चाहते हो तो आपको बेसल डोज क्या लेना है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। इस समय आपको ध्यान रखना है कि आप फरवरी में तुरई की खेती ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं और मचान, यानी कि जो बोलते हैं जाल विधि से भी कर सकते हैं। जैसे आपके एरिया में लगाई जा रही हो वैसे करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। जाल वाली जो मचान विधि से हमारे किसान में लगाते हैं उसमें ये फायदा होता है कि उसकी फ्रूटिंग अच्छी होती है, थोड़ा मार्केट प्राइस अधिक देखने को मिलता है। लेकिन आपके पास बजट नहीं है तो आप ओपन फील्ड में भी लगा दीजिएगा, आपको बहुत ही शानदार उत्पादन मिलने वाला है। लाइन से लाइन की दूरी, आप जो बेड से बेड की दूरी आप 10 बाई 10 पे लगाइएगा और पौधे से पौधे की दूरी की अगर बात करूँ तो 7 से 8 फीट, मैक्सिमम 5 फीट, इससे ज्यादा मत रखिएगा। तो फरवरी में तुरई की खेती कर सकते हैं, बहुत ही शानदार पैसा उठा सकते हैं। दूसरी सब्जी जो सबसे ज्यादा हॉट सब्जी मार्केट में आज के टाइम में जानी जाती है वो है लौकी। फरवरी महीने में अगर आपने अभी तक लौकी नहीं लगाई है, काफी हमारे किसान भाई जनवरी में भी लगाती थी, लेकिन फरवरी एक एंड सीजन है। आप फरवरी के फर्स्ट वीक में अगर आप लौकी लगाते हैं, 15 फरवरी तक लगा देते हैं, तो आपकी 40 से 45 में लौकी की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मार्च के एंड में, अप्रैल में लौकी की डिमांड बहुत ही अधिक होने वाली है, क्योंकि बेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगी। और लौकी आज के टाइम जिसको हम काफी लोग घिया भी बोलते हैं, लौकी अब सब्जी नहीं रही। जैसे कि हालांकि मैं पहले की वीडियो बता चुका हूँ, इसकी बहुत सारी डिमांड बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े स्वीट भंडार में आने लगी, क्योंकि लौकी के बहुत सारे, आपने देखा होगा लौकी की स्वीट्स मिठाइयाँ बनती है, लौकी की लौज बनती है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ बनती है। इसलिए मार्केट में लौकी की टनों के भाव में डिमांड होती है। जो हमारे बड़े बड़े किसान भाई है उनकी डायरेक्ट जो स्वीट भंडार उनसे कॉन्टेक्ट होता है और वो टनों के भाव में देते हैं लौकी। तो आप लौकी खेती करके बहुत ही शानदार पैसा कमा सकते हैं।
ध्यान रखना है लौकी की खेती करें 10 बाई 10 लाइन से लाइन की दूरी रखें, यानी कि चौड़ाई आपको रखना है 10 बाई 10 की रखना है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 5 से 7 फीट रखना है और उसके साथ में आप लगा दीजिएगा। आप देखिएगा कि आप अगर आप मचान बीज लाएंगे तो आपकी फ्रूटिंग थोड़ी अच्छी होगी, और वहीं आपके पास बजट नहीं है फिर भी आप ओपन फील्ड में लौकी लगा दीजिए, बहुत ही शानदार आप उत्पादन लेंगे। क्योंकि इस समय पर आपको कोई भी बारिश का और फंगस का या कीटों काटे देखने को कम मिलेगा, तो आप लौकी की खेती करके बहुत ही शानदार पैसा उठा सकते हैं। और तीसरी सब्जी मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कि तीसरी हमारे किसान भाई बहुत ही कम, यानी कि मात्र 5 से 7% किसान ही लगाते हैं, वो है करेला। करेला मार्केट में हमेशा डिमांड है, यानी कि 12 के 12 महीने ये सब्जी डिमांड में रहती है। काफ़ी हमारे कम किसान भी करेले की खेती करते हैं, तो आप फरवरी में करेले की खेती करके बहुत ही शानदार पैसे उठा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है बेसल डोज आपको करेले की बहुत ही ध्यानपूर्वक लेना है, क्योंकि फरवरी महीने में हमारे काफ़ी किसान बेसल डोज में गलतियां करते हैं। तो कौन सी बेसल डोज आपको लेना है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बाकी करेला भी आप ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं, बाकी जाल विधि जो मचान विधि से बोलते हैं उसको भी लगा सकते हैं, और ड्रिप विधि से लगाना चाहते हो तो आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं। आपका जैसा बजट आप उस तरीके से करेले खेती करके बहुत ही शानदार पैसा मार्केट से उठा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इन तीनों सब्जियों के प्राइस आपको ऊपर देखने को मिलेंगे, और इनकी तीनों की जो हार्वेस्टिंग है 45 से 50 में स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फरवरी महीने में ठीक ठाक टेम्परेचर है तो आपका जर्मिनेशन भी काफ़ी जल्दी हो जाएगा। खीरे की खेती करते समय आपको ध्यान रखना है कि काफी हमारे किसान बोलते हैं कि मचान बीज लाएंगे तब हमें ज्यादा उत्पादन मिलेगा, मार्केट से प्राइस अच्छा मिलेगा। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि फरवरी महीने में खीरों को आप ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे काफी किसान पालेज विधि से लगाते हैं तो वैसे भी लगा सकते हैं। बाकी आप मचान विधि से ही लगा सकते हैं, क्योंकि मचान विधि में थोड़ा बजट एक्स्ट्रा लगता है, पैसे अधिक लगाने पड़ते हैं, लेकिन उत्पादन आपको एक समान देखने को मिलेगा इस महीने में, क्योंकि फरवरी महीना मैंने जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, तो वो सारी आपको खूबियां आपको देखने को मिले। तो आप खीरे की खेती ओपन फील्ड तीनों तरीके से लाकर बहुत ही शानदार पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको बेसल डोज सही तरीके से लेना है। कौन सी बेसल डोज लेना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो आप खीरा की खेती कर सकते हैं, फरवरी में बहुत ही शानदार पैसे उठा सकते हैं, क्योंकि खीरे का प्राइस भी आने वाले समय में 30 से 40 रुपए किलो जाने वाला है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट, जो 5वें नंबर पे मैंने सब्जी रखी है वो है भिंडी। काफ़ी हमारे किसान ने भिंडी जनवरी में लगाई थी, लेकिन कुछ हमारे किसान में नहीं लगाई थी क्योंकि खेत नहीं खाली हुए थे, और कुछ हमारे किसान में आलू के खेत खाली हो चुके हैं, तो वो सब्जी लगाने की सोचे। तो दोस्तों आप भिंडी की खेती कर दीजिए आंख बंद करके। आप इसे ओपन फील्ड में लगा सकते हैं, बाकी आप बेड विधि से भी लगा सकते हैं और बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। मार्केट से 30 से 40 रुपए किलो आपको आराम से मिलने वाला है। तो आप भिंडी की खेती कर सकते हैं, फरवरी में बहुत ही शानदार पैसा आप कमा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो छठे नंबर पे मैंने सब्जी रखी है दोस्तों वो है हरी मिर्च। क्योंकि 90% हमारे किसान में हरी मिर्च की खेती नहीं करते हैं, जिस वजह से मार्केट में आज के समय में बात करूं तो आपको 100 रुपए से लेकर 120 150 रुपए किलो के हिसाब से हरी मिर्च मार्केट में मिल रही है। और आप हरी मिर्च अगर अभी लगाएंगे तो आने वाले समय में मार्च और अप्रैल में डिमांड काफ़ी अधिक हो जाती है, क्योंकि सैलेड में काफ़ी ज़्यादा हरी मिर्च सब्जियों में यूज होती है, और इसलिए मार्केट में इसकी हमेशा शॉर्टेज रहती है, इसलिए हाई प्राइस रहते हैं। तो आप हरी मिर्च की खेती करके बहुत ही शानदार पैसा कमा सकते हो। आप इसे ओपन फील्ड में लगा सकते हो, बाकी आप बेड विधि से भी लगा सकते हो। दूसरा इसके साथ में आपको सब्जी बताना चाहूंगा दोस्तों, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी हमारे 90% हमारे किसान भी नहीं लगाते, मात्र 10% ही किसान लगाते हैं, जिस वजह से शिमला मिर्च की प्राइस हमेशा 35 से 40 50 60 रुपए किलो मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो फरवरी महीने में आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, सेम तरीके से लगाई जाती है, सेम तरीके से बीमारी आती है, और सेम तरीके से फंगिसाइड, सेम तरीके से खादों का प्रयोग करना पड़ता है, सेम तरीके से बेसल डोज का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप फरवरी महीने में हरी मिर्च के साथ में शिमला मिर्च अवश्य लगाइएगा, और मार्केट से आप प्राइस बहुत ही शानदार उठा सकते हैं, और उसके साथ में आपको उत्पादन भी बहुत ही अधिक देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मैं आपको दो ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊं जिनको आप फ्री में लाकर और बहुत ही अच्छा उत्पादन, यानी कि 1 लाख से लेकर 2 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। वो ऐसी कौन सी सब्जियां, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, और उसके बाद में हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि बेसल डोज क्या रखनी है, उसके बाद में हम इन दो सब्जियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बेसल डोज की, कि जो मैंने आपको सब्जियां बताई थी उन सब्जियों को आपको बेसल डोज कौन सी यूज करना है। फरवरी महीने की बेसल डोज डिफरेंट होती है, क्योंकि काफी हमारे किसान में इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि फरवरी महीने में आपको दूसरी बेसल डोज लेना है। क्या क्या लेना है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट से देखते हैं, और कॉपी पेन ले लीजिएगा, आप लिख लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ डोज। अगर आप इस डोज का प्रयोग करें तो मार्केट से अच्छा प्राइस भी लेंगे, आपकी फ्रूटिंग का जो कलर होगा बहुत ही शानदार होगा, और वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही शानदार होगा, ओवरऑल उत्पादन आपका बहुत ही अच्छा होगा।
तो सबसे पहले आपको बेसल डोज में क्या लेना है, डीएपी लेना है आपको 1 से 1.5 बैग, यानी कि 50 से लेकर 70 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और उसके साथ में एसएसपी आपको 1 से 1.5 बैग, यानी कि 50 से लेकर 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ एसएसपी ले सकते हैं। और भाई यूरिया की बात करें, काफ़ी हमारे किसान में यूरिया नहीं डालते, तो यहीं पर आपको गलती नहीं करना है। आपको कम से कम 50 किलोग्राम यूरिया आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और उसके साथ में आपको दानेदार रीजेंट, यानी कि फंगस की समस्या देखने को कहीं कहीं पर मिलती है, तो आप 10 किलोग्राम दीमक के लिए आपको रीजेंट दानेदार का प्रयोग करना है। और उसके साथ में सल्फर, 90% हमारे किसान बोलते हैं कि फरवरी में कोई सी फंगस लग रही है, ये समस्या नहीं हो रही, तो आपको सल्फर का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, आपने पहली फसल में अगर सल्फर का प्रयोग नहीं करा तो आपको इस फसल में कम से कम 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर लेना है। और माइक्रोन्यूट्रॉन्स की बात करो तो आप सागरिका, बायोबीटा या कोई भी अन्य 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ अच्छा माइक्रोन्यूट्रॉन्स का प्रयोग करें। यानी कि जो मैंने आपको डोज बताई थी, इस डोज का आपको बेसल डोज में प्रयोग करना है। लेकिन बेसल डोज का प्रयोग करने से पहले आपको क्या है ध्यान रखना है, आपको सड़े हुए गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करना है। दोस्तों, अगर आप कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं और आप जैविक खाद यानी सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते, तो आपकी रासायनिक खाद भी कार्य नहीं करेगी ठीक तरीके से। आपको मात्र 30 से 40% रिजल्ट देखने को मिले। तो उससे पहले आपको जब आप खेत की तैयारी करें, तो आपको कम से कम एकड़ के हिसाब से 3 से लेकर 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करना है। उसके बाद में जो मैंने बेसल डोज का प्रयोग बताया, उस बेसल डोज का प्रयोग करना है, तभी आप एक अच्छा शानदार उत्पादन ले सकते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी ले सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 ऐसी सब्जियां जिनको आप फ्री में लाकर लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2 लाख रुपए भी बहुत ही आसानी के साथ में कमा सकते हैं। वो है पालक। पालक आपको कैसे करके लगाना कोई भी नहीं बताएगा, किसी भी चैनल पर ऐसी जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप 10 बाई 10 में लौकी, तुरई, खीरा, करेला लगा रहे हैं, तो उसके बाद में जो आपकी स्पेस बचा है 10 बाई 10 में, तो वहां पर आप पालक लगा दीजिएगा। आप देखिएगा जो आपकी जगह है वहाँ पर आपको कोई खाद का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी फंगिसाइड का आपको प्रयोग नहीं करना है। आप पालक लगा दीजिएगा और वहीं आप इसके साथ में धनिया लगा दीजिएगा। जो आपकी 10 बाई 10 के बीच में स्पेस बचा है, उस स्पेस में इंटरक्रॉपिंग कर दीजिएगा। और उसके बाद में जो आपका उत्पादन होगा पालक का और धनिया का, आपको प्राइस भी बहुत ही शानदार मिलेगा। और आपको बिना किसी लागत के आपका धनिया और पालक की खेती करके बहुत ही शानदार आप उत्पादन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। मेरा खुद का तजुर्बा है। आप जो आपका स्पेस है, आप उस स्पेस को यूज करिएगा। 90% हमारे के सामने करते ही नहीं है, दिमाग का प्रयोग ही नहीं करते। तो आपको थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है। जो आपकी खाली स्पेस पड़ी उसमें आप इंटरक्रॉपिंग करिएगा और उसके बाद में पालक या धनिया लगाइएगा और देखिएगा आपका जो उत्पादन, जो आपकी लागत दूसरी सब्जी में लगाई, करेला में, लौकी में, तुरई में लगाई थी, वो लागत भी निकाल देगी धनिया पालक, और उसके साथ में आपको प्रॉफिट भी निकाल करके देगी। तो आप इस तरीके से, जो मैंने आपको फ्री में बताया था, आप इन दोनों चीजों का प्रयोग करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। और एक जानकारी मैं यहाँ पे और देना चाहूँगा, काफी हमारे किसानों के सवाल थे कि क्या हम फरवरी महीने में खरबूजे और तरबूज की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि आप फरवरी में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फरवरी महीने में आप खरबूजे और तरबूज की खेती ना करें, क्योंकि आने वाले समय में टेम्परेचर बढ़ेगा, तेज हवाएं चलेंगी, तो आपकी काफी हमारे किसानों की मार्च और अप्रैल में खरबूजे की फसल सूखने की समस्या सबसे बड़ी देखने को मिलती है। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। तो आप फरवरी महीने में बेसिकली देखा तरबूज तो लगा सकते हैं हालांकि, लेकिन आप खरबूजा बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि जब तक आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्रूट मतलब फ्लावरिंग स्टेज आएगी, जब तक तेज हवा चलेंगी, टेम्परेचर बढ़ सकता है और आपकी फसल सूखने की खतरा बढ़ सकता है। आप अपने रिस्क पे देखिएगा, अगर आप लगाना चाहें तो अपने रिस्क पे लगाइए। लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि आपको खरबूजा बिल्कुल भी नहीं लगाना है फरवरी महीने में। बाकी जो मैंने आपको सब्जियां बताई थी, इन सब्जियों का आप चेंज करके बहुत ही शानदार पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, जो मैंने इंटरक्रॉपिंग का आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला आपको कहीं पर कोई भी नहीं बताएगा। उस फॉर्मूले का आप एक बार अप्लाई करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, आपको प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, फिर हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि फरवरी में कौन कौन सी और सब्जियां लगा सकते हैं, जिससे जो हमारी जानकारी है और किसान भाई तक पहुंच सके, तो उनको भी जानकारी पहुंचे। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि फरवरी में और कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से अपना जिला लिखिएगा कि आपके जिले में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है। आप उस जिले के हिसाब से उन सब्जियों के नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाकी आप अपने हिसाब से बेसल डोज ही बता सकते हैं। काफ़ी हमारे किसान भी बोलते हैं कि आपने जो बेसल डोज बताई थी हमारे एरिया में डिफरेंट होती है, तो ऐसा भी मैं आपकी बात मान सकता हूँ कि कहीं कहीं एरिया वाइज भी थोड़ा ऊपर नीचे बेसल डोज हो जाती है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अपने हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से, कि आपके एरिया में कौन सी बेसल डोज का प्रयोग करते हैं। तो आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। बाकी मैं एक जानकारी में और देना चाहूँ कि आप फरवरी महीने भिंडी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कैसे करके तैयारी करना है, कौन से बीज का प्रयोग करना है, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है। तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही अच्छी जानकारी ले सकते हैं। एक जानकारी में और देना चाहूँगा, काफ़ी हमारे किसान भी कमेंट में बोलते हैं कि आप अपना नंबर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। वहाँ पर आप कोई भी आपकी समस्या है तो आप उसे वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करेंगे, आपको
मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आप वहाँ पर मैसेज करके अपनी जानकारी शेयर कर सकते हो और आपका जो भी सवाल है उसको पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।